हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो है हमारा साहित्यिक परिचय है। और ये आपके बोर्ड बेटा पता है कितने नंबर का आएगा? ये 5 नंबर का आएगा। सोचिएगा, 5 नंबर मतलब कि कुछ भी। हाँ, 5 नंबर का आपका लेखक का रहेगा, 5 नंबर का कवि का रहेगा। तो मैं लेखक और कवि दोनों को बता दूंगा, मतलब 10 नंबर का काम हो जाएगा। वैसे बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आराम से 18 फरवरी दिन जाइएगा, 2-3 दिन का है टाइम। और आपने वैसे 3-3 जीवन परिचय तैयार किया ही होगा। आप कर देंगे, इसमें तो कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि आप जब 10वीं में रहते तभी आपको बोला जाता है भैया जीवन परिचय ज़रूर पढ़ लीजिए ना। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे कि जो कला के स्टूडेंट होते हैं और जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनमें 2 जीवन परिचय आता है। गुरुजी कहते हैं कि ये गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ साहित्यिक परिचय दिया है, कहीं-कहीं जीवन परिचय दिया है। तो मैं आपको बता दूँ, साहित्यिक परिचय में क्या होता है, जो-जो आपने कांड किए हैं, गुरुजी कांड क्या-क्या किए हैं, मान लीजिए पड़ोसी से आप झगड़े किए होंगे, है कि नहीं? या आपने किसी एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया होगा, या फिर आपको राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड दिया होगा, कुछ भी दिया गया होगा। तो जो आपके ये कांड होते बेटा, वो हमारे साहित्यिक परिचय में आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा जीवन परिचय की, जब बात करते हैं जीवन परिचय की, तो उनमें केवल कुछ ही चीज़ें आती हैं। पहली बात बेटा जन्माता है, क्या आता है? जन्माता है, फिर बेटा मृत्यु आती है, उसके बाद बेटा क्या आता है? माता-पिता का नाम आता है, माता-पिता का नाम आता है। और उसके बाद अगर इसमें और ऐड करना है, उनकी विवाह किससे हुआ था? साथ ही साथ लिख दीजिएगा बेटा कि उन्होंने पढ़ाई क्या किया था? क्या किया था बेटा? पढ़ाई क्या किया था? उनके बारे में थोड़ी बड़ाई कर दीजिएगा। ये हमारा जीवन परिचय वाला सेगमेंट हो गया, ये साहित्यिक परिचय वाला सेगमेंट हो गया, तो परेशान नहीं होना है। एक चीज़ और बेटा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब आप 18 फरवरी को पेपर में अपना जीवन परिचय लिखना शुरू कीजिएगा, तो सबसे पहले केवल एक तरफ लाइन खींचिएगा। ऐसा नहीं करना बेटा कि आपको दोनों तरफ लाइन खींच दीजिए। भई बवाल की गुरुजी एग्ज़ामिनर सोचेगा आप कॉपी भरना चाहते हैं। तो भले ही आप बहुत सही करेंगे, उसकी नज़र में आप कमियाँ हो जाएँगी। जैसे आप समाज में रहते हैं, अरे गुरुजी आप हज़ार चीज़ें कीजिएगा, एक गलती की करेंगे ना, तो दिमाग में हमेशा वही चलेगा कि भैया ये गलत किया है, गलत किया है। उसी प्रकार बेटा आप बहुत अच्छा करेंगे, एक यहाँ पे बेटा लाइन खींचेंगे तो नंबर कटना शुरू हो जाएगा। तो आपको केवल एक तरफ लाइन खींचना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या अगर आपको आ रहा है, तो देन आप डायरेक्ट लिखना शुरू कीजिएगा। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, तो बेटा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये उतार दीजिएगा, उतारना चाहते तो कहेंगे गुरुजी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, कैसे करेंगे बेटा? तो मैं हर साल यूपी बोर्ड का प्राइवेट फॉर्म भर के देता हूँ, ताकि हम चीज़ों को वहाँ पे बेहतर कर पाएँ और वही आपको हम आके यहाँ पे सिखाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं हर साल पेपर देता हूँ प्राइवेट फॉर्म भर के, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ। तो 3 आया है, 3 में से आपको कोई एक ही देना है। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं बेटा किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो जिसका भी आपको लिखना रहेगा, आप डाल लेंगे। मैं यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का देने वाला हूँ। लिखना शुरू करते हैं। पहली बात, राइटिंग पे बहुत ज़्यादा वो मत करिएगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, आप कट-पीट मत करिएगा। अगर कहीं गंदगी करेंगे ना, तो सबसे पहले एग्ज़ामिनर का वहीं पे दिमाग जाने वाला है। मान लीजिए अगर कोई गलत भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से लिखना शुरू कर दीजिए, लेकिन काट-पीट नहीं कि गुरुजी पहुँचे काट दिए हाथ में, हैं? भाई साहब ये मत करिएगा ना, सफाई ज़्यादा करिएगा, ठीक है ना? और हाँ, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ बेटा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक? तो पीडीएफ टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाते हैं। वासुदेव अग्रवाल ने 1904 में लखनऊ के प्रतिष्ठित, बेटा प्रतिष्ठित यहाँ पे रहेगा, ये थोड़ा-सा बच्चे ने मिस्टेक किया है, प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मतलब होता है बेटा बाद, पुरातत्व से जुड़े और कई सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन भी रहे। आसीन मतलब वहाँ पे उपस्थित रहे, उस पद पर बैठे रहे, काम किया उन्होंने। साथ ही साथ विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत होने के पश्चात अग्रवाल जी ने हाँ, स्व अध्याय यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? स्व अध्याय रहेगा। स्व अध्याय मतलब खुद से पढ़ाई जारी रखा। जैसे इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आज भाषाओं के साथ-साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति व साहित्य के विख्यात हैं। कौन बेटा विख्यात हैं? वासुदेव अग्रवाल। सन 1967 में वासुदेव अग्रवाल की बेटा क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अगर इसमें आप लिखना चाहते हैं तो ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दोनों आ जाएगा। तो देन आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? अब इनके बेटा कुछ कृतियाँ लिख देना। देखिएगा, यहाँ पे बहुत ढेर सारी कृतियाँ लिखी गई हैं, 4-5 लिख देंगे, मोर देन सफिशिएंट है। बट यहाँ पे एक मिस्टेक छोटा-सा किया गया है। क्या किया गया है? इन्होंने पूरा मिक्स करके लिखा है। मैं आपको सीधा बोलूँगा, यहाँ पे एक हेडिंग लगा देना आप। क्या लगा देंगे बेटा? कृतियाँ का एक
हेडिंग लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं लाल पेन से लिख रहा हूँ तो आप वहाँ पे लाल पेन मत यूज करिएगा ना, ब्लैक एंड ब्लू ही यूज करना है। बट मातृभूमि, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, इनकी प्रमुख क्या है बेटा, कृतियां हैं। बस इतना लिख देंगे। अगर आपको और स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन टाइम बर्बाद मत करिएगा क्योंकि अधिकतम 80 शब्दों में बोला है, तो इसको आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उतना ही बस 4-5 लिख देना, आपका बेटा काम हो जाएगा। ठीक चलेगा, आगे चलिए बेटा। अगला इसी में आता है 5 का थ। देखिएगा, जो प्रश्न नंबर 5 है 2 सेक्शन में है, एक आपका लेखक, दूसरा बेटा कवि। तो दोनों करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा। तो अगले कवि हैं, कवि में बेटा यहाँ पे 3 लोग हैं, मैथिली शरणगुप्त, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। एक बात ध्यान देना, जब भी जीवन परिचय पे पहुंचे तो जब आप प्रश्न नंबर 5 डालें तो वहां पे क ख दोनों एक साथ कर लीजिएगा, सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना। मान लेते हैं, आपको यह एक चीज बता देते हैं और कि गुरुजी हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़े। बहुत बच्चे ऐसे होते कुछ नहीं पढ़ते, दिमाग एकदम खाली होता है, मतलब कि कुछ भी याद ही नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, तो बेटा जो है इसमें आप उतार लेना, इसमें से किसी एक का जीवन परिचय मतलब कि हेडिंग डाल देना, फिर इनके बारे में बना उना के लिख देना, थोड़ी बड़ाई कर देना। उससे क्या रहेगा कि भले आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, कम से कम 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग चलती है और नंबर नहीं कटता है। ठीक, जब आप फेल होते तो बाद में कहते गुरुजी फेल हो गए। फेल बेटा इसलिए हो गए क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं था ना। अब वही वाली हाल है कि गुरुजी चल रहा है महाभारत, हम बोल रहे हैं गुरुजी रामायण रावण उस समय क्या कर रहा था। भाई हमसे क्या लेना देना है, आप महाभारत में रावण को क्यों ला रहे हो भैया। अगर हस्तिनापुर पुर के बारे में पूछते तो हम बताते, लेकिन उससे अंतर ही नहीं ना, कोई मतलब ही नहीं है। तो उसी प्रकार यदि आप यहाँ पे जीवन परिचय लिख रहे हैं तो बेटा शायरी लिखने की क्या जरूरत है? अभी हम बोर्ड की कॉपी आती देखा जाता है, वहां पे शायरी लिखे हैं, है कि नहीं, अपनी गाथा लिखे हैं गुरु जी, आज दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, पढ़ाई नहीं कर पाए, ये सब आपको नहीं लिखना बेटा, आपको उसी से जुड़ी हुई बातें लिख के चले आना, आपको नंबर मिलेगा। समझ आ रहा है ना। चलेगा, लिख देते बेटा मैथिली शरण गुप्त, फिर डाल लेते मैथिली शरण गुप्त, लिख देते इनका मैथिली शरण गुप्त, प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। अच्छा एक बात ध्यान देना, एक ऑब्जेक्टिव आया था कि सर जी राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है। भैया ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम सभी में तो राष्ट्र कवि नहीं लगाते, लेकिन इनके में ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो बेटा बापू गांधी जी थे ना, उन्होंने मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि, उपाधि का मतलब होता है कि हम जब जाते हैं ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, जिताते हैं किसी को, तो उनको सरपंच नाम दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो जीतते हैं। उसी प्रकार बेटा हमारे महात्मा गांधी जी ने उनको राष्ट्र कवि बोला था। ठीक, अब समझ में आया, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो कर दीजिएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, प्रसिद्ध राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को का जन्म चीरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में इनकी काव्य प्रतिभा मुखरित हुई। अच्छा ये सानिध्य क्या बेटा, इनके ये गुरु थे, कौन थे, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी था। कविता के देशभक्ति में राष्ट्र प्रेम का पुट होने के कारण हिंदी और साहित्य संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्य मनोनीत किए गए तथा जीवन पर्यंत साहित्य साधना की, और 12 दिसंबर 1964 में राष्ट्र कवि का देहावसान हो गया, मतलब बेटा मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु हो गई। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, नोट कर सकते हैं। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह जैसे भारत भारती था। हाँ, उसके बाद यहाँ पे इसको हटा देंगे, ये कोई मतलब नहीं है, वो आता भी नहीं है, ये लिख देंगे साकेत, जयद्रथवत, भारत भारती, अनक द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, सिद्धराज गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास की कथाएं गुप्त जी के काव्यों का मूल कथानायक भी रही थी। बस अगर इतना भी लिख देंगे बेटा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। बाकी अगर आप कॉपी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब भी तो नहीं हुआ, क्योंकि बेटा हिंदी बहुत बड़ा सिलेबस होता है, लिखने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय कम पड़ता है। आप अगर इसको पढ़ना चाहेंगे बेटा तो आपका समय पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा जीवन काल बीत जाएगा, तब भी आप हिंदी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको पीएचडी तो करना नहीं है, इसीलिए बोर्ड ने डायरेक्ट बोला गया है अधिकतम 80 शब्द। अच्छा शब्द का मतलब जानते हैं, कुछ बच्चे इतना होते हैं कि गुरुजी हमें शब्द का मतलब ही नहीं है। इसमें बेटा कितने शब्द हैं गिन के दिखाओ, 1 2 3 4, अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अलग है तो काम खत्म। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहां तक ले रहे हैं, तो इसमें कितने शब्द हुए बेटा, 17। इसी प्रकार इतना लिखे कि वो 80 शब्द तक हो जाए, काम खत्म। तो पूरा पूरा क्रक्स लिखना है, समझ आ रहा है ना। ठीक, ऐसे आप लिखिएगा बेटा, आपको वहां पे हमारा 10 मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और हम लाइव क्लास चला रहे हैं सुबह में 6 बजे लाइव क्लास,
दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे, सुबह में 9 बजे, दोपहर में 3 बजे, रात को 9 बजे। ये हमारी लाइव क्लासेस है, आप लोग अटेंड कीजिए क्योंकि 10 दिन में अपना पूरा बोर्ड पेपर खत्म हो जाएगा। आर्ट की भी क्लासेस सारी शेड्यूल है, जो कि आपका 21 फरवरी को आपका इतिहास है। साथ ही साथ अपना 20 फरवरी को बेटा क्या है, अंग्रेजी है, और 19 फरवरी को सिविक्स का पेपर है ना, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी क्लास शेड्यूल है, आप लोग बिल्कुल तैयारी करिए। बाकी सर लोग हम मिलके पूरी पूरी तैयारी करवा रहे हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।